हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन गुरुकुल पे। आज हम इस जो अकाउंटिंग का हमारा जो रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट करा था उसके सेकंड वीडियो को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक बात और, पिछले वीडियोज में कुछ आपके ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज करके रखें, तो ये आई हैव ट्राइड टू मेक इट सफिशिएंटली लार्ज ताकि किसी को कोई ऐसा इशू ना हो। अगर फिर भी इशू रहे तो मतलब ये तो काफी ज्यादा लार्ज है, इससे ज्यादा लार्ज मुझे नहीं लगता कि करने की जरूरत भी है, पर फिर भी जैसा होगा आप लोग बताइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैसा सिनारियो जहाँ पे आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं और जो आपके लोकल लॉज एंड रेगुलेशन है, इन दोनों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिनारियो हो जाए तो वहां पे क्या होगा। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हावी होगा, मतलब उसकी बन जाएगी वहां पे, उस वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो चल जाएगा, या फिर आपका जो लोकल लॉ है वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा। क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपके जो लोकल लॉ है वो प्रिवेल करेगा। वैसे सिनारियो के अगर जनरेट होते हैं तो, वैसे जनरली होते नहीं है, बट इन केस अगर होते हैं तो आपके जो लोकल लॉ है उसकी देखी जाए कि हाँ इस लॉ के तहत ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर वायलेट हो रहा है तो लॉ को ही माना जाएगा। चलिए ये देखते हैं क्या है। स्टेट अंडर व्हाट हेडिंग आपको देखना है इन सब में से कि कौन सा पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट है, वो आपको बताना है। सैलरी प्रीपेड अकाउंट क्या है आपका। हमने बात की थी कि जहां पे भी आपका जो नॉमिनल अकाउंट जो हमने कुछ चर्चा की थी, उस नॉमिनल अकाउंट में अगर कुछ आपके प्रीफिक्स अगर आ जा रहे हैं, कुछ ऐसा टर्म आ जा रहा है जिससे नॉमिनल अकाउंट से मिलता जुलता ही कुछ वैसा नाम है पर उसमें कुछ आपका प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, तो अगर आपको अगर उसकी क्लियरिटी अगर आपके दिमाग में है फिर तो सही है, लेकिन अगर आप क्लियर अभी तक पिक्चर नहीं बना पाए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको मतलब नॉमिनल अकाउंट में प्रीफिक्स लगा के वो आपका पर्सनल अकाउंट बन जाता है। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं सैलरी प्रीपेड अकाउंट। सैलरी प्रीपेड अकाउंट आपका क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है यहाँ पर। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये भी आपका पर्सनल अकाउंट होगा। रेंट अकाउंट ये आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। एक बात और, पर्सनल अकाउंट में हम लोग पर्सनल अकाउंट के भी कुछ कैटेगरीज को देखे थे। नेचुरल था, आर्टिफिशियल था, और एक और क्या था, रिप्रेजेंटेटिव था। तो जहां पे भी पर्सनल अकाउंट का जिक्र आएगा आप लोग कमेंट्स करके बताते चलना कि वो पर्सनल अकाउंट के किस कैटेगरी में है वो। चलिए इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, मतलब आपका जो इंश्योरेंस है वो अभी चल रहा है, ये क्या है आपका खर्चे हैं आपके, तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट ये आपका हो गया पर्सनल अकाउंट। बैड डेट अकाउंट, बैड डेट आपका क्या हो गया, एक प्रकार के आपके लॉस हो गए। तो एक्सपेंसेस लॉसेज वाले आपका काम कौन सा अकाउंट होता था, नॉमिनल अकाउंट होता था। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट क्या होगा आपका, रियल अकाउंट होगा। गुडविल अकाउंट ये भी आपका रियल है। तो रियल में भी हमने देखा था टेंजिबल और इनटेंजिबल दो थे हमारे, बताइएगा गुडविल हमारा टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। पेटेंट्स अकाउंट आपका है रियल अकाउंट है। गुप्ता एंड सन्स अकाउंट ये आपका पर्सनल अकाउंट है। कैश रियल है। रेंट नॉमिनल है। गोल्ड रियल है। सैलरी नॉमिनल है। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका पर्सनल है। बिल्डिंग रियल है। मोहन अकाउंट पर्सनल है। फर्नीचर रियल है। LIC, SBI अकाउंट, SBI ये सारे आपके पर्सनल हो गए। पेटेंट आपके रियल हो गए। सोहन्स अकाउंट पर्सनल हो गया। मुंबई इंडियंस अकाउंट ये क्या हो गया आपका पर्सनल हो गया। कैसा पर्सनल है, पर्सनल साथ जितने भी आएंगे आपको बताते चलना है कौन सा पर्सनल है, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव जौन सा भी है। इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड पर्सनल हो गया आपका। आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल हो गया। गुड्स,
गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट में हमने, आप बताएंगे अभी गुड्स अकाउंट जो हमारे होते हैं उनके किन किन कैटेगरीज, किन किन गुड्स अकाउंट को हम कितने कैटेगरीज में हम लोगों ने बांटा था। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल हो गया, गुडविल आपका रियल इंटेंजिबल हो गया, रेंट अकाउंट, रिपीट हो रहा है क्या है, नहीं, चलिए रेंट अकाउंट आपका नॉमिनल हो गया, रेंट प्रीपेड अकाउंट ये आपका पर्सनल हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका पर्सनल हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट ये आपका नॉमिनल हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये आपका पर्सनल हो गया, सैलरी अकाउंट ये आपका नॉमिनल हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल हो गया, प्रीपेड सैलरी पर्सनल, इंश्योरेंस अकाउंट नॉमिनल, प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल, कमीशन अकाउंट नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग कमीशन पर्सनल, प्रीपेड कमीशन पर्सनल। चलिए ठीक है, सारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया था, जो पिछली बार का जो एग्जाम हुआ था आपका ईपीएफओ वाला, उसमें पूछा भी गया था। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है आपके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे हो आपके अकाउंट होते हैं, नॉमिनल की हमने ये डिफिनेशन ही पढ़ी थी। नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द अकाउंट and also state which account should be debited and which account should be credited। यहाँ पे आपको कौन सा कैसा अकाउंट है वो भी बताना है, और ये जो आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा वो भी बताना है। चलिए तो ब्रीफली हम लोग एक गोल्डन रूल का रिवीजन कर लेते हैं। क्या था हमारा गोल्डन रूल? पर्सनल के लिए क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल के लिए क्या था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो देखिए रेंट पेड, रेंट तो आपका नॉमिनल है, इतना तो आपको मतलब अभी हमने पहले देखा भी। रेंट पेड, रेंट हमने पे किया, ये हमारे खर्चे हैं। नॉमिनल में हमने क्या पढ़ा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट पेड इसे हम डेबिट करेंगे, सैलरी पेड इसे हम डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे ये इनकम हो गए इसे हम क्रेडिट करेंगे, डिविडेंड्स रिसीव्ड इसे हम क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर परचेज फॉर सेल, फर्नीचर आपने परचेज किया किस बात के लिए? तो बेचने के लिए परचेज किया। मतलब आपके इस ट्रांजेक्शन से ये पता चल रहा है कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो आप फर्नीचर में ही डील कर रहे हो। ठीक, मतलब फर्नीचर आपका गुड्स है। तो फर्नीचर अकाउंट आपका क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के बारे में हमने क्या पढ़ा? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इन फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रहा है अभी, क्योंकि ये परचेज की बात हो रही है तो इसे हम डेबिट करेंगे। मशीनरी सोल्ड, मशीनरी आपके पास से निकल रहा है, बाहर जा रहा है, मशीनरी सोल्ड आपका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर आप बात करो तो क्या हो जाता है आपका? एक तरीके से आपके बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी है कि हाँ आपको ये देना है। और मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या जाना था? इंक्रीज इन लायबिलिटीज को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे उसे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज को आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। और इसे एक और तरीके से हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि सैलरी, मान लो कि सैलरी ही देना है। सैलरी क्या हुआ आपका? नॉमिनल अकाउंट एक तरीके के एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस को आप डेबिट करोगे। और फिर जब आउटस्टैंडिंग सैलरी की आप एंट्री करते हो तो वो आपके ये मान के, मतलब एंट्री इस तरीके से की जाती है कि आपकी सैलरी पे कर दी गई है, और सैलरी वहां पे तो डेबिट हो रही है, पर वो सैलरी डेबिट कहाँ से, नॉर्मली कहाँ से होती है? आपके कैश या बैंक से, इन सब अकाउंट के थ्रू होती है। पर वो और इन सब अकाउंट की क्रेडिट होती है, पर यहाँ पे कैश और बैंक के थ्रू ना होके आउटस्टैंडिंग सैलरीज के थ्रू हो रही है। वो रिकॉर्डिंग में इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो जब सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। वैसे भी हम लोग देख सकते हैं।
और नहीं तो अपने मॉडर्न अप्रोच से ही हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो उसे हम क्रेडिट करना होगा। टेलीफोन चार्जेस पेड, मतलब आपके खर्चे हैं, बताइए, नॉमिनल अकाउंट आपके डेबिट। पेड टू सुरेश इन कैश, आपने सुरेश को कैश में पे करा, क्या होगा आपका डेबिट, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर है यहाँ पे सुरेश, सुरेश अकाउंट को आप करेंगे क्या, डेबिट करेंगे। रिसीव फ्रॉम मोहन प्रोपराइटर, सिंपल सी बात है, प्रोपराइटर यहाँ पे मोहन है, वो हमें दे रहे हैं, बिजनेस को दे रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मोहन हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे, यहाँ पे प्रोपराइटर हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, प्रोपराइटर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। लाइटिंग आपके एक्सपेंसेस हैं, इन्हें हम डेबिट करेंगे। चलिए, तो लेक्चर 3 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं हम लेक्चर 4 की तरफ। क्वेश्चन है क्या कि इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने बात की होगी लेक्चर 3 में कि वी केम टू नो दैट सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज नेसेसरी टू बिगिन विद द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। हाँ, ये तो हमने पढ़ा था कि हमें वाउचर्स चाहिए होते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, और ये भी हम वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी वहाँ पे हमने लगाया था कि आप जैसे रिक्शा से सामान लेके आ रहे हो, तो वो क्या रिक्शा वाला आपको वहाँ पे वाउचर तो नहीं देता है, आप बल्कि टपरी से चाय आप मंगवा रहे हो, वहां से तो आपके मतलब कि वो वाउचर नहीं देता है। तो वैसे के लिए क्या करेंगे, तो वैसी सिनारियो के लिए क्या करा जाता है कि जो भी आपकी जो अथॉरिटी होती है, मतलब जैसे अकाउंटेंट का नॉर्मली ये काम है रिकॉर्ड करना, तो अकाउंटिंग के टेप के ऊपर जो सीनियर अकाउंटेंट है या फिर जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, उससे वो एक वाउचर तैयार करवाएगा। मतलब वो जो जो अथॉरिटी है वो ऑथराइज है ये अपने पीटी एक्सपेंसेस के वाउचर्स को तैयार करने का, तो वो उसके परमिशन से ये वाउचर्स तैयार होंगे और फिर उस वाउचर के थ्रू ही रिकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से रिकॉर्डिंग कर ले, पहले वाउचर तैयार किया जाएगा फिर रिकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। द बुक इन विच द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिल्कुल सही बात है जी। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री टू इंडिविजुअल अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग, ये भी सही बात है, तो आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट के जो हमने पार्ट देखे थे कौन कौन से थे हमारे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक अकाउंट, सारे ही थे हमारे गुड्स अकाउंट के जो पार्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2, 2 and 3 and 4, 1, 3 and 5, विच नॉट ए पार्ट ऑफ कहा जा रहा है, तो इनमें से नन हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये सारे ही हैं गुड्स अकाउंट का पार्ट है। ठीक, इन सब वर्डों, इन सब शब्दों को इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन का कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जहां पे भी आप नॉट देखोगे, एक्सेप्ट देखोगे, इन सब वर्ड्स को आप पहले ही हाईलाइट कर लेंगे, ताकि जो है मतलब हड़बड़ाहट में हम गलत ऑप्शन ना टिक करके आ पाए जानते हुए भी। नेक्स्ट है आपका व्हेन ए एंट्री इज मेड इन जर्नल एसेट्स आर लिस्टेड फर्स्ट, ऐसा करते हैं क्या, नहीं। accounts to be debited listed first, accounts to be credited listed first, accounts may be listed in any order। क्या करते हैं, हमने जो जर्नल एंट्री हमने देखा था, हमने ये देखा था कि डेबिट की एंट्री हम लेफ्ट साइड करते हैं, लेफ्ट साइड से हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड हमारा हुआ डेबिट, राइट साइड हुआ हमारा क्रेडिट। तो मतलब अकाउंट जो हम डेबिट करते हैं उसे पहले लिखते हैं, फिर जो अकाउंट क्रेडिट करना होता है उसे लिखते हैं। तो पहले तो मतलब हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, इफ ए ट्रांजेक्शन इज प्रॉपरली एनालाइज एंड रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन को आप अच्छे ढंग से एनालाइज कर रहे हैं फिर उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं, बताइए क्या है आपका सही आंसर। ओनली टू अकाउंट्स विल बी यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, क्या सही स्टेटमेंट है? सोचिए, दो अकाउंट ही इन्वॉल्व होंगे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए।
सोचिए, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री की बात देखी थी ना, कि रेंट ऑफ ₹5,000 और फिर सैलरी ऑफ रुपीज समथिंग 2,000 मान लो, पेड इन कैश। यहाँ पे दो अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और दो से अधिक अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं एक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने में। जैसे यहाँ पे हमने बात की रेंट ऑफ ₹5,000, सैलरी ऑफ ₹10,000, पेड इन कैश। यहाँ पे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट तीनों इन्वॉल्व हो गए, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। वन अकाउंट विल बी यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, ये तो संभव ही नहीं है, कम से कम तो दो होंगे ही। वन अकाउंट बैलेंस विल इंक्रीज एंड अनदर विल डिक्रीज, ये भी नहीं है जी। एक का दोनों तरफ, दोनों अकाउंट में हम डालते हैं एंट्री, जितना पहले अकाउंट की जितना डेबिट वाला एंट्री होती है वही इतना ही हमारी क्रेडिट वाली एंट्री होती है। टोटल अमाउंट डेबिटेड बिल इक्वल्स टोटल अमाउंट क्रेडिटेड, ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ मंथली बिल विल इंक्लूड। मंथली बिल आप पे कर रहे हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले तो ये देखिए, आप मंथली बिल आपका डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? आपके एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंसेस आपके डेबिट होने हैं। चलिए फिर अब हम देखते हैं। डेबिट मंथली बिल, ये तो हमारा सही है। क्रेडिट कैपिटल, क्या हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे? नहीं। डेबिट कैपिटल, ये भी नहीं होगा। डेबिट मंथली बिल एंड क्रेडिट कैश, ये हो सकता है। डेबिट मंथली बिल एंड क्रेडिट क्रेडिटर, ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है हमारा जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड सैलरीज बिल इंक्लूड। आप सैलरी की का जर्नल एंट्री आप कैसे करोगे? तो सैलरी आपके क्या है? आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं। जैसे हमने यहाँ पे जैसी एंट्री की वैसे ही हमारे यहाँ पे भी एंट्री की, क्योंकि ये भी हमारा एक्सपेंस का ही एंट्री था, ये भी हमारा एक्सपेंस का ही एंट्री है। तो आपकी जो सैलरी है वो आपका डेबिट करोगे, डेबिट सैलरी, एंड क्रेडिट आप अगर कैश में पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट आप कैश करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए The journal entry to record purchase of equipment for ₹2 lakh cash and balance ₹8 lakh due in 30 days. आपने कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, 10 लाख रुपए का आपका इक्विपमेंट है जिसके 2 लाख की आपने पेमेंट की है और 8 लाख का पेमेंट आप 30 डेज में करने वाले हो। क्या है आपका सही ऑप्शन? तो देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विपमेंट आप खरीदे हो मतलब आपके बिजनेस में सामान आया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब इक्विपमेंट जो है आपका वो अब डेबिट होने वाला है। डेबिट इक्विपमेंट फॉर ₹2 लाख, क्या आपका 2 लाख का इक्विपमेंट है? नहीं, 10 लाख का है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। डेबिट इक्विपमेंट फॉर ₹10 लाख, यहाँ तक तो सही है। क्रेडिट कैश 2 लाख, ये भी सही है। एंड क्योंकि हमने 2 लाख का पेमेंट किया है, एंड क्रेडिटर, ये भी हमें क्रेडिट करना है 8 लाख से, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और भी क्या स्टेटमेंट है हम लोग देख लेते हैं। डेबिट इक्विपमेंट ₹2 लाख, ये तो यहीं पे गलत हो गया। डेबिट इक्विपमेंट ₹10 लाख, ये तो सही है। क्रेडिट कैश ₹10 लाख, ये तो नहीं है जी। हम क्रेडिट कैश हमने सिर्फ 2 लाख का ही क्रेडिट करना है। आपका सही ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है आपका लेजर फोलियो कैन बी फाउंड इन विच बुक। लेजर फोलियो आपके किस बुक में पाए जाते हैं? तो लेजर फोलियो आपके जर्नल वाले बुक में पाए जाते हैं। जर्नल को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिनल बुक कहते हैं। और आपके यहीं पे पूछ दिया जाता है जर्नल फोलियो किस में पाया जाता है? तो जर्नल फोलियो आपका प्रिंसिपल बुक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही, नेक्स्ट वही ऑप्शन सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जर्नल फोलियो आपके कहाँ पाए जाते हैं? प्रिंसिपल बुक में पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेक्चर 3 और लेक्चर 4 के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा। कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट करके बताइएगा। कुछ अगर सजेशंस हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हमें करने चाहिए, वो भी हमें बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।